हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैसिव रीबिल्ड यूनाइटेड का होने वाला है। मेजर अपडेट आई है बेन जेकब्स की तरफ से। क्या जो हमारा सपना था मैक्सिमम साइनिंग्स का वो पूरा हो सकता है? सुनने में आ रहा है यूनाइटेड 6 से 8 साइनिंग्स करने वाली है। इसमें डीप डाइव करेंगे। क्या ये पीआर स्टंट है? क्या एक्चुअल में यूनाइटेड ये करना चाहती है? कितना कम कर पाएंगे? साथ ही साथ शुआमेनी का जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड लेटेस्ट क्या चल रहा है? मथेउस फर्नांडिस, उसका फाइनल प्राइस क्या होने वाला है? एलेक्स स्कॉट, क्या हम उस डील से प्राइस आउट करे जा सकते हैं? सांड्रो टोनाली की सिचुएशन किस क्रिटिकल एंगल पे फंसी हुई है? साथ ही साथ भाई सेलिंग से रिलेटेड क्या बवाल कट रहा है इस टाइम पे? ज़ग्जी ने मना कर दिया, मैं यूनाइटेड से नहीं जाऊंगा। रैशफोर्ड जा पा नहीं रहा है क्योंकि जैसे ही कल का वीडियो आपने देखा होगा, बहुत तगड़ा ब्लो लगा है मार्कस रैशफोर्ड टू बार्सिलोना। आज उससे भी बड़ा ब्लो गिर गया। ऐसा लग रहा है भाई जापान में बैठे, एक बार हिरोशिमा हो गया, अब नागासाकी हो गया अगले दिन। सो आज यूनाइटेड के बार्सिलोना और रैशफोर्ड की डील पे एक नागासाकी वाला बॉम्ब पड़ा है। बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस। अगर जो ट्रिक बार्सिलोना हमारे को बुली करने के लिए यूज कर रही है, क्या वो ट्रिक हम यूज करके एक्चुअल में अपनी समर ट्रांसफर विंडो बेटर कर सकते हैं? इसके बारे में मेरे बहुत ही कॉन्क्रीट थॉट्स हैं, ध्यान से सुनना उसको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुरू से एंड तक देखना। लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। एंड लेट्स डाइव इनटू इट विद सम एक्साइटिंग न्यूज़। दोस्तों, बेन जेकब्स ने बताया है कि देखो यूनाइटेड इस बार बहुत बड़ी समर के लिए देख रही है। 6, 7, 8 साइनिंग्स कर सकते हैं हम। और ये साइनिंग्स इनकमिंग साइनिंग्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल समर में हम 8 डील्स करेंगे। नो, दिस इज नॉट इंक्लूडिंग एनी आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स अलग हैं, इनकमिंग्स की बात कर रहे हैं। 6 से 8 प्लेयर अंदर आएंगे। दिस इज ग्रेट न्यूज भाई। अगर यूनाइटेड, मैं मानता हूं कि भाई मे बी हम अगर 8 के लिए जा रहे हैं, मे बी हम एंड अप करें 6 के साथ, मे बी हम एंड अप करें 7 के साथ, बट मैं वो एक एस्पिरेशन, एक एम्बिशन यूनाइटेड की मैनेजमेंट से देखना चाहता हूं कि भाई यू आर सीरियस अबाउट दिस क्लब। यू नो, यू अंडरस्टैंड द इश्यूज जो हमारे फैंस समझ सकते हैं इस टाइम पे। आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बताया था, पहले भी बताया था, यूनाइटेड के स्क्वाड को पूरा खोल के रख दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया था भाई जो अगले सीजन हालत खराब होने वाली है ना, इंजरीज वगैरह लेके 4 कॉम्पिटिशंस में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा गेम्स खेलते हुए, हमारे को बेयर मिनिमम 7 साइनिंग्स की जरूरत है। और अब मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि जो जर्नलिस्ट हमारी मैनेजमेंट के आसपास हैं वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। इन्होंने बताया है, देखो 2-3 मिडफील्डर हैं, फुल बैक है, सेंटर बैक भी ऑप्शन हो सकता है, गोलकीपर हो सकता है, एक लेफ्ट विंगर हो सकता है। सो ये सारे हो सकते हैं वाली चीजें हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। बट मोटी बात है, ये ओवरऑल थीम सुन के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम 6 से 8 साइनिंग्स कर पाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी मैसिव फॉर अस भाई, एंड आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। नाउ गेटिंग इनटू कौन से प्लेयर्स हैं स्पेशली मिडफील्ड के, उनके बारे में बात करते हैं क्विकली। बेन जेकब्स ने वापस बताया है कि देखो जो मिडफील्डर्स हैं उनमें से एक जो होगा वो ऐसा प्लेयर होगा जो यूनाइटेड के दिमाग में ऐसा है कि भाई ये तो प्रूवन प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है। दैट डज नॉट मीन मेरे हिसाब से कि भाई आप बलेबा को ले आओगे या मथेउस फर्नांडिस को ले आओगे, एलेक्स स्कॉट को ले आओगे, क्योंकि यार आई वुड से कि वो वाले प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं जिन कैटेगरी में डालूंगा कि प्रीमियर लीग प्रूव, मतलब बेसिकली खेले हैं, ठीक है, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, प्रूवन प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, मैं उनको उसमें नहीं डालूंगा। हालांकि बेन जेकब्स ने यह भी बताया कि यूनाइटेड की नजर में शुआमेनी भी वैसा प्लेयर है। देखो मैं मानता हूं शुआमेनी पे प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि आज मतलब भतेरे यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि भाई जो आप प्रीमियर लीग वाले प्लेयर है, एलेक्स स्कॉट, जोआओ गोमेज, इन सब से तो 10 गुना ज्यादा बेटर है भाई। भले ही तुम्हारे पास प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस ना हो, बट दैट डज नॉट टेल यू कि भाई ये वो बंदा एकदम एब्सोल्यूट बॉलर नहीं है। कैजेमीरो जब यूनाइटेड में आया था उसके पास तो नहीं था। आज यूनाइटेड फैंस कैजेमीरो को देख के भाई ऐसे क्या क्या फील कर रहे होते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस, उस पर प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस नहीं था। सो उस कैटेगरी में यूनाइटेड शुआमेनी को स्पेशली नहीं देखती है। सो एक प्लेयर जो स्पेशल प्लेयर होगा वो या तो एक्सपीरियंस्ड प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर होगा, सॉलिड कैटेगरी वाला, या फिर वो शुआमेनी को भी उस कैटेगरी में देखती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे को पता चला है यहां पे बेन जेकब्स ने बताया है कि जो यूनाइटेड का इंटरेस्ट है शुआमेनी से रिलेटेड, दैट इज मेजरली ड्रिवन बाय क्रिस्टोफर विवेल। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस पूरी इनियोस की मैनेजमेंट में
मेरे को लगता है अगर एक बंदा जिसको फुटबॉल की समझ है, दैट इज क्रिस्टोफर विवेल। उसके अलावा मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। क्रिस्टोफर विवेल की टैलेंट आईडी पे मैं बिल्कुल करता हूं, राइट। उसके बियॉन्ड देखते हैं दोस्तों क्या बताया है बेन जेकब्स ने सांड्रो टोनाली के बारे में। उन्होंने बताया देखो यार कि सांड्रो टोनाली का जो प्राइस था 100 मिलियन, उससे ऊपर, ये ऐसा सुनने में आ रहा था पिछले 1 साल से न्यूकासल की तरफ से। इस टाइम पे आप ऐसी मार्केट में हो जहां पे हर मिडफील्डर 60 से 100 मिलियन का जा रहा है और टोनाली टॉप ब्रैकेट में है, यानी कि 100 मिलियन के आसपास का जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यूनाइटेड, ये आपको और मेरे को दोनों को पता है। बट वो कह रहे हैं कि मे बी, जस्ट मे बी, न्यूकासल रुक जाएगी, वेट करेगी। दे वुड नॉट रश। जिस तरीके से उन्होंने रश किया है, मैं तो कहूंगा भाई उन्होंने एंथनी गॉर्डन की डील पे रश किया है, ठीक है। बट वो ऐसी डील सांड्रो टोनाली के लिए शायद ना करें। क्यों? क्योंकि वो वेट करेंगे एलियट एंडरसन कितने में जाता है। अगर एलियट एंडरसन 125 मिलियन का जा रहा है, मे बी वी विल आस्क 100 मिलियन, 110 मिलियन। मे बी एलियट एंडरसन 100 मिलियन का जा रहा है, 90 मिलियन का जा रहा है, मे बी वी विल एडजस्ट विद 75 और 80 मिलियन, समथिंग लाइक दैट। सो उसको एक यार्ड स्टिक की तरह यूज किया जाएगा न्यूकासल की तरह, अगर वो वेट करती है सांड्रो टोनाली की डील पे। और मुझे लगता है ये बिल्कुल फेयर एक्सपेक्टेशन है न्यूकासल से, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम ये है बस, हमें या तो क्या इसके कारण हम बस वेट करते रहें, इसके बारे में मैं जरूर आपसे बात करूंगा। खैर, मथेउस फर्नांडिस से रिलेटेड काफी सारी एक्साइटिंग न्यूज आई है भाई। पहले तो एंडी मिटन ने बताया, जो एथलेटिक के लिए काम करते हैं, कि यूनाइटेड को मथेउस फर्नांडिस का पसंद है, काफी पसंद है, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि मथेउस फर्नांडिस से रिलेटेड बेन जेकब्स बताते हैं कि अब जो वेस्ट हैम की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हम डबल पैसा बना लेंगे, प्लेयर 40 के आसपास में लाए हैं, 80 के आसपास में बेचेंगे, वो नहीं होने वाला है। अब जब वो रेलीगेट हो चुकी है तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो उनका जो मथेउस फर्नांडिस का जो प्राइस है ना, वो 80s की रेंज में होगा, वो 70s की रेंज में नहीं होगा। कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं, बट 70s की रेंज में नहीं होगा। लॉरी विटवेल ने अलग से ये बताया है कि यूनाइटेड इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रही है मथेउस फर्नांडिस की डील कितने की पड़ेगी, ट्रांसफर फी के रिलेटेड, और ऑफ कोर्स बाकी सारी चीजें, प्लेयर की कॉस्ट, एजेंट की कॉस्ट, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही है। सो यूनाइटेड इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रही है, एंड दिस इज मैसिव, दिस इज मैसिव। क्योंकि लॉरी विटवेल ये बता रहा है, आई थिंक लॉरी विटवेल से ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स इस टाइम पे यूनाइटेड के अराउंड कोई नहीं है। मे बी फब्रिज़ियो रोमानो, लॉरी विटवेल, डेविड ऑर्नस्टीन, ये टॉप 3 है, टॉप 3 है भाई। सो मैं आपको बता रहा हूं, वो बोल रहे हैं मथेउस फर्नांडिस के लिए कि यूनाइटेड इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रही है क्या पैसा लगेगा। दैट डज नॉट मीन हमने जाके कर लिया साइन, इस टाइम पे हम काफी लोगों से कर रहे हैं, बट मथेउस फर्नांडिस मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांस है यूनाइटेड आने के। और लास्टली भाई मथेउस फर्नांडिस से रिलेटेड ये सुनने में आया है, बेन जेकब्स ने बताया था कि देखो अब वेस्ट हैम रेलीगेट हो सकती है तो फर्नांडिस अवेलेबल हो सकता है 50 से 60 मिलियन की रेंज में। एंड ऑफ कोर्स बार बार मैं ये बात बोलता हूं, अगर यूनाइटेड इस टाइम पे जाएगी, मे बी जस्ट मे बी हमें वो प्लेयर चीपर मिलेगा, रादर देन आप अगस्त में जाओगे डील करने के लिए, जुलाई में जाओगे वर्ल्ड कप के बाद ये डील करने के लिए, तब आपको उतना फायदा उस टाइम पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एडरसन से रिलेटेड क्या चल रहा है लेटेस्ट, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये हमारी नेक्स्ट डील होने वाली है। लॉरी विटवेल ने बताया है कि एडरसन की डील बहुत ही कम पैसे में हो सकती है। बेसिकली बहुत तो कम नहीं बोला उन्होंने, बोला स्लाइटली लेस पैसे में हो सकती है, 38 मिलियन पाउंड से हल्का सा नीचे, ठीक है। मेरे को देखो घंटा फर्क नहीं पड़ता, 35 मिलियन है, 40 मिलियन है, जो भी है, एज लॉन्ग एज मेरे को कोई फैन आके या मेरे को ये इनियोस की पीआर एजेंसी आके ये ना बताए देखो कितनी अमेजिंग नेगोशिएशन है हमारी, क्योंकि आप जानते हो, आप इतने समझदार हो, 39 मिलियन की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी, मैक्सिमम डिमांड थी एटलांटा की एडरसन के लिए। अगले साल ये प्लेयर फ्री एजेंट है, ब्राजील के स्क्वाड में नहीं है। कर लो 35 मिलियन, 40 मिलियन, जितने में डील करनी है, अपने को प्लेयर से मतलब है। एज अ फैन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 5 मिलियन ज्यादा खर्च हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तुम बिलियनियर्स हो, मेरे को पता है तुम्हारा पर्स कहाँ यूनाइटेड का खर्चा कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये डेव ब्रेल्सफोर्ड को ले आएंगे, उसको दे देंगे 5 मिलियन, तब तुम्हारे को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्लेयर आने में टाइम लगेगा, उसमें मेरे को बुरा लगता है, ठीक है। सो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज मेरे सामने कोई आके ये नहीं बोलेगा कि वाओ देखा तुमने कितनी अच्छी नेगोशिएशन करी, क्योंकि मैंने देखी है भाई इनकी नेगोशिएशन उतनी अच्छी नहीं है। तो चुपचाप जाके इस प्लेयर को साइन कर लो, 37 हो 39 हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुमने यही मन बना लिया है तो बनाओ, और हम उसको सपोर्ट करेंगे। प्लेयर हमारे पास आ रहे हैं, हम एक्साइट होंगे, हर नई साइनिंग के लिए होंगे। लॉरी विटवेल ने हमारे सामने आके भाई ये बताया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज दी है उन्होंने, एलेक्स स्कॉट। इसके बाद हम मिडफील्डर से आगे मूव ऑन करेंगे। उन्होंने बताया यूनाइटेड को ऐसा लग रहा था कि भाई ये प्लेयर शायद
50 मिलियन तक की रेंज में आ सकता है, 45, पहले तो हमने ये भी सुना था 40-45 की रेंज है। बट वो कह रहे हैं कि क्या बोर्नमथ अब 70-80 मिलियन डिमांड कर सकती है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि बोर्नमथ अब क्वालिफाई कर चुकी है यूरोपा लीग के लिए। सो यस, दे कैन बेसिकली डिग इन। वो कहेंगे भाई हमारा मेन मिडफील्डर चाहिए तेरे को, भाई 70-80 मिलियन निकाल, हम पे पैसा बहुत है, हम नहीं बेचना चाहते। इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट भी 2 साल के लिए अभी और है, ठीक है। सो मुझे नहीं पता, मे बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन वगैरह की बात करे, शायद ये साइन भी कर ले। बट इस टाइम पे यूनाइटेड का इंटरेस्ट है, यूनाइटेड इसको देख रही है, यूनाइटेड पता करना चाह रही है कितना पैसा वगैरह लगेगा। बट आई वुड नॉट बेसिकली बेट ऑन इट, क्योंकि मुझे लगता है मथेउस फर्नांडिस के चांसेस इस टाइम पे ज्यादा हैं रादर देन एलेक्स स्कॉट। और आप इन दोनों में से किसी एक ही को साइन करोगे, आप नहीं कर सकते कि आप ये दोनों प्लेयर लेके आ रहे हो, आप इन दोनों में से एक ही को करोगे। मथेउस फर्नांडिस जाके चुपचाप डील कर लो, चुपचाप डील कर लो भाई, 50 से 60 मिलियन आराम से में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके। बाकी जगह पे लोग पतलून खोलने के लिए रेडी बैठे होंगे। सो यूनाइटेड आई थिंक शुड मूव। मैं इसके बारे में और आऊंगा, बट मैं पहले बात करूंगा हमारे स्ट्राइकर सिचुएशन के बारे में, खासकर ज़र्गज़ी से रिलेटेड, क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया है कि ज़र्गज़ी चाहते हैं रुकना, ज़र्गज़ी चाहते हैं फाइट करना, और अगले साल बहुत सारे गेम्स होंगे जिसके कारण उनको ज्यादा गेम टाइम मिल भी जाएगा। और ऑब्वियसली नेदरलैंड का स्क्वाड हो चुका है 2026 का, तो इस टाइम पे अब हद से ज्यादा भूख नहीं है प्लेयर्स की, नहीं मुझे गेम टाइम चाहिए। ही इज थिंकिंग कि भाई चलो मैं प्रूव करूंगा अपने आप को, राइट। नाउ ज़र्गज़ी को अगर यूनाइटेड को भेजना है तो यूनाइटेड को अपफ्रंटली आके ज़र्गज़ी को बताना पड़ेगा कि भाई होल्ड ऑन, अगर तू नहीं गया तो हम तेरे को कोई गेम टाइम नहीं देंगे। यूनाइटेड को ब्रूटली बताना पड़ेगा। एज मैंने कुछ दिन पहले ये जब न्यूज सुनी थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि यूनाइटेड ऐसा कर सकती है, और मैं ज़र्गज़ी को पर्सनली, मेरे को एज अ फैन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ही इज अ मिंट प्लेयर, आई थिंक ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर। ही मूव्स द बॉल एज आई डोंट सी एनीवन एल्स मूव विद द बॉल, और जिस तरीके से वो बॉल का कंट्रोल वगैरह रखता है, मेरे को लगता है वो भाई एलिगेंट प्लेयर है, मजा आता है उसको देखने में, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता वो प्रीमियर लीग यूनाइटेड इसके लिए वो बना हुआ है, और ही कुड बी अमेजिंगली टैलेंटेड एंड किलिंग इट इन सीरिया ए। आई थिंक वहां से इसके लिए काफी सारे लिंक भी आ रहे हैं। बट अगर यूनाइटेड इसको हमें कुछ पैसा कमाना है, नए स्ट्राइकर लाने हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा, ज़र्गज़ी को हमें पुश आउट करना पड़ेगा। हालांकि बेन जेकब्स ने ये भी बताया है कि देखो जैसे बहुत ज्यादा यूनाइटेड उस पोजीशन के लिए टेंशन नहीं ले रही है, क्योंकि ज़र्गज़ी रुकना चाहते हैं, मथेउस कूनिया, ब्रायन एम्बुमू खेल सकते हैं वहां पे। मैं भी आपको ऐड करके बताता हूँ, खेलने को तो भाई वहां पे तुम्हारा मेसन माउंट भी खेल लेगा, ब्रूनो फर्नांडिस भी खेल लेगा, बट वो जुगाड़ है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सेस्को अगर नहीं है फिट तो तुम वापस गिर जाओगे, क्योंकि ज़र्गज़ी वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं चीडो ओबी मार्टिन में फेथ है। अरे चीडो ओबी मार्टिन में फेथ था तो पिछले साल क्यों नहीं खिलाया? और पिछले साल नहीं खिलाया क्योंकि तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, ही इज नॉट रेडी येट। और अगर इवन इफ ही इज रेडी, आप उसको स्ट्राइकर नहीं बना सकते भाई। आप उसको स्ट्राइकर बना के सारे बड़े गेम्स में नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड सेस्को 2 महीने के लिए इंजर्ड है, चलो किसको लाएं, लेके आओ चीडो ओबी मार्टिन को, क्योंकि ज़र्गज़ी के साथ हमारा गेम नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। हमारे को मेरे हिसाब से तो एक स्ट्राइकर की रिप्लेसमेंट की जरूरत है जो सेस्को के लेवल का हो, आइडियली ऐसा होना चाहिए। बट लेट अस सी क्या होगा। मेरे को ये प्लान कि ज़र्गज़ी को रोक लेते हैं और चीडो ओबी मार्टिन इज अ बैकअप। चीडो ओबी मार्टिन इन एनी केस इज गोइंग टू बी अ बैकअप, थर्ड स्ट्राइकर हमारा वही होगा, अगर आप एक नया स्ट्राइकर भी लेके आते हो तब भी। बट आई वुड लाइक द आइडिया कि यूनाइटेड एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर लाए और ज़र्गज़ी को फेज आउट करे। ऑल्दो ज़र्गज़ी मेरे को काफी अच्छा लगता है तब भी, बट लेट अस सी यूनाइटेड क्या करती है। बट एक स्ट्राइकर जो यूनाइटेड फेज आउट करना चाह रही है बट वो कर नहीं पा रही है भाई, और यहाँ पे आता है हेडेक मेरा असली, क्योंकि बताया था ना मैंने तुम्हें, एक हिरोशिमा वाला बॉम्ब गिरा था कल और आज नागासाकी फटा है। बताता हूं तुम्हें। यहां पे बेन जेकब्स बता रहे हैं कि देखो मार्कस रैशफोर्ड इस टाइम पे बार्सिलोना के लिए प्रायोरिटी है, ठीक है सुनना, लेकिन क्योंकि वो एडिशन है एंटनी गॉर्डन के बियॉन्ड, यानी बार्सिलोना चाहती है एंटनी गॉर्डन को भी और मार्कस रैशफोर्ड को भी। ऑल्दो मुझे पता है वो दोनों के दोनों उस पोजीशन पे जहां पे ऑलरेडी उनके पास रफीनिया है, राइट। खैर मान लेते हैं चलो भाई बेन जेकब्स की बात। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई यूलियन अल्वारेस की भी बात चल रही है और वो कॉम्प्लिकेट करेगी यूनाइटेड के साथ बार्सिलोना की डील। यूनाइटेड बिल्कुल भी मार्कस रैशफोर्ड को नहीं लेना चाह रही है वापस। लॉरी विटवेल ने यहां पे बताया भाई कि जून 15, ये मैंने आपको कल भी बताया था, 15 जून लास्ट डेट है जब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना के पास, ऑप्शन है 26 मिलियन पाउंड में आप मार्कस रैशफोर्ड को बाय कर सकते हो। ये ऑप्शन बार्सिलोना के पास है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो अब इसको ट्रिगर करेंगे, और मैं आपको बताता हूं क्यों।
वो कह रहे हैं कि देखो गॉर्डन उनके पास आ चुका है और उसका बेसिकली फायदा उठा के यूनाइटेड के पास लेट आके ट्रांसफर विंडो में वो बिल्कुल बात कर सकते हैं कि भाई देखो हम 15 जून से पहले कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तुम्हारा ये ऑप्शन था, भाड़ में गया। जुलाई में प्लेयर को लेके आओ, इंग्लैंड से खेल के आएगा, अपने यहाँ ट्रेनिंग कराओ, कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हमें प्लेयर चाहिए भी होगा तो हम जुलाई के एंड में अगस्त की शुरुआत में आ जाएंगे, तुमसे पूछेंगे भाई 1 साल के लिए लोन पे देना है या नहीं देना, नहीं देना तो फिर जाओ तेल लगाओ, ठीक है। तो बार्सिलोना बिल्कुल इस तरीके से हमारे साथ एक्ट कर सकती है और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होगी। और सबसे बड़ी चीज पता है यहाँ पे क्या है कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी, फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म कर दिया, दीज आर नॉट रूमर्स, कि बार्सिलोना अब किसी तरीके से जाके जूलियन अल्वारेस के लिए पहली ऑफिशियल बिड डाल रही है। और भाई जो नंबर्स मैंने सुने वो सुन के मेरा चक्कर खा गया। 100 मिलियन यूरोस की बिड के आसपास की बिड जाएगी भाई, 100 मिलियन यूरोस, 87 मिलियन पाउंड। तुम्हारे को कैसा लग रहा है भाई? बार्सिलोना 87-90 मिलियन पाउंड, ठीक है, जूलियन अल्वारेस के लिए दे रही है। एंथनी गॉर्डन के लिए उन्होंने 60-70 मिलियन पाउंड दिया है। मार्कस रैशफोर्ड के लिए वो 26 मिलियन पाउंड के लिए हमारे को ना कर कड़वा रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, if you are a Barcelona, basically if you are Barcelona, if you are Deco, तुम्हारे को ये स्ट्रैटेजी दिख रही है बहुत इजी। मार्कस रैशफोर्ड अगर चाहिए, मे बी ये भी हो सकता है कि भाई नहीं चाहिए 15 जून के बाद भाई भूल गए मार्कस रैशफोर्ड को, आ गया हम पे जूलियन अल्वारेस, आ गया हमारे पास तुम्हारा नया एक लेफ्ट विंगर एंथनी गॉर्डन, भूल जाओ मार्कस रैशफोर्ड को, ही इज हिस्ट्री। मे बी बार्सिलोना ये चीज कर सकती है, बट इन केस उनको डील करनी हो, तुम दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर तुम डेको की जगह होते, तुम्हारे को मार्कस रैशफोर्ड की डील करनी है, तुम्हारे को एक और विंगर चाहिए, तुम्हारे को ये भी चाहिए कि मैं एक स्ट्राइकर लेके आऊं लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट, और दैट इज जूलियन अल्वारेस, और इन पे मैं पूरा पैसा खर्च कर रहा हूं, ठीक है, जितना भी पैसा लगा रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे को डिफेंस में बहुत ज्यादा जरूरत है प्लेयर साइन करने की, ठीक है। अब मैं यूनाइटेड पे जाता हूं मार्कस रैशफोर्ड की डील के बारे में, क्या मैं अभी जाऊं तो मेरे को अच्छी डील मिलेगी, या फिर मैंने जब एंथनी गॉर्डन साइन कर लिया है, जब मैंने जूलियन अल्वारेस साइन कर लिए हैं, ये दोनों मेरी टीम में आ चुके हैं, अब मेरी डिपेंडेंसी मार्कस रैशफोर्ड पे रह नहीं गई। अब जब मैं नेगोशिएट करने जाऊंगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की फटेगी कि भाई अब ये इस बंदे को हम डरा नहीं सकते, बार्सिलोना को हम डरा नहीं सकते। ये बहुत ही बढ़िया टैक्टिक हो सकती है जो यूनाइटेड के अगेंस्ट बार्सिलोना यूज कर सकती है। पहले जूलियन अल्वारेस और एंथनी गॉर्डन को साइन करो और उसके बाद लास्ट में जाओ ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मेरे क्लब के अगेंस्ट जब कोई साइनिंग करने जाता है या हम किसी के साथ साइनिंग करने वाले होते हैं, हमेशा सामने वाला क्यों ज्यादा शाना कौवा दिखाई देता है, हमेशा सामने वाली पार्टी ही क्यों स्मार्ट होती है? ऐसी डील हम क्यों नहीं कर सकते? टेल मी वन थिंग, एडरसन की डील ऑलरेडी मुट्ठी में है, एवरीथिंग इज एग्रीड, 37, 38, 39 मिलियन वॉट एवर इट इज, राइट? इट इज डन, वी कैन जस्ट गो अहेड, हम फोन करेंगे एंड दैट डील इज डन। सेकेंडली, मथेउस फर्नांडेज आना चाहता है 50, 60, 65 मिलियन, ठीक है, 50 का भी नहीं मिलेगा तुम्हें और 70 का भी नहीं मिलेगा, 60 या 65 इसके आसपास का प्लेयर मिलेगा। मिंट प्लेयर है, तुम उसको देख रहे हो, वो तुमको देख रहा है, सब कुछ तय है, ठीक है, जाके कर लो। अगर रेलीगेट नहीं होती तो ये 80 का मिल रहा होता इस टाइम पे। ये प्लेयर तुम्हें देखा है, तुम्हारे को बढ़िया लगता है, ये डील कर सकते हो। अगर यूनाइटेड यही बार्सिलोना वाला मूव हम जाके करें तो तुम्हें लगता है हमारे को फायदा होगा? वंस वी कंप्लीट एडरसन डील, वंस वी कंप्लीट मथेउस फर्नांडेज डील, और उसके बाद हम जाते हैं रियल मैड्रिड के दरवाजे पे नॉक करते हैं। उनको पता है कि भाई इनका मिडफील्ड का रीबिल्ड था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, नाउ दे ओनली वांट वन मोर प्लेयर, और इनके पास अब बजट नहीं बचा है, ठीक है। इस टाइम पे तो यूनाइटेड पे बजट बचा है, सामने वाला बंदा जो भी पहले क्लब होगा वो कहेगा भाई पैसे दो, राइट? तुम पे पैसा होना चाहिए, मिडफील्ड का रीबिल्ड करने आए हो। अगर हम ये 2 डील पहले क्लोज कर लेते हैं, मथेउस फर्नांडेज एडरसन वाली, उसके बाद आप रियल मैड्रिड पे जाते हो, बोलते भाई शुआमेनी की डील है, हमें करने में इंटरेस्ट है, बट टोनाली भी है, एलियट एंडरसन में भी शायद हम देख रहे हैं। टोनाली क्या सीन क्या है? आई एम टेलिंग यू, मेरे को ऐसा लगता है जस्ट इन केस आज की डेट में आप शुआमेनी के लिए जाओगे, मे बी रियल मैड्रिड आपको बोलेगी लेट्स से 90 मिलियन। लेकिन अगर सेकंड सिनेरियो में जाओगे, जब आपका रीबिल्ड ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है और बस आपको लास्ट साइनिंग करनी है, पैसा आपके पास ज्यादा नहीं बचा है, मे बी रियल मैड्रिड आपको बोलेगी 80 मिलियन, राइट? मेरे को ऐसा लगता है लॉजिकली कि ये ऐसा होगा, इस तरीके से चीजें मूव ऑन करेंगी। सिमिलरली आप न्यूकासल के पास जा सकते हो, न्यूकासल आपको देख रही है, भाई इनका रीबिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, दे आर नॉट लेफ्ट विद मच मनी, आई कैन नॉट गो एंड आस्क देम 110 मिलियन।
बट अगर यूनाइटेड जल्दी एक्ट करे, अगर यूनाइटेड को एक्चुअल में 8 साइनिंग्स करनी है, अगर ये बस एक पीआर स्टंट नहीं है, आई थिंक वी कैन एक्चुअली यूज दिस बार्सिलोना वाली स्ट्रैटेजी जो वो हमारे साथ शायद कर सकते हैं। ये यूनाइटेड अगर फॉलो करे, मुझे ऐसा लगता है भाई ऑनेस्टली यूनाइटेड कैन एक्चुअली गेट गुड डील और हम उन प्लेयर को मोर इंपॉर्टेंटली ला सकते हैं जिनको हम लाना चाहते हैं। मे बी एलियट एंडरसन नहीं आएगा, मैं मान गया, बट भाई टोनाली शुआमेनी के बीच में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। ये आपको कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी चीजों के साथ साथ, अपने थॉट्स के साथ साथ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।